डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे हैलोवीन का इंतज़ार कब से था। दिन कट ही नहीं रहे थे। मैं अपने घर को सजाना चाहता था और जब से मैं अपने माँ बाप से दूर हुआ था तब से हैलोवीन भूल सा गया था। अपने घर में रात के वक्त घर को सजाना, अपने पिता के साथ बाजार जाकर चीज़ें लेकर आना, मुझे वो दिन याद आ रहे थे। और यहाँ पर 4 सालों से मैं रह रहा था, लेकिन माँ बाप को यहाँ पर बुला नहीं पाया। वो अपने उसी घर में हैलोवीन मनाना चाहते थे और मैं इस नए शहर में हैलोवीन मनाना चाहता था। लेकिन मुझे अब अच्छे दोस्त मिल गए थे। वादा किया था उन्होंने कि वो मेरी मदद करेंगे घर को सजाने में। कुछ ही तो दिन रह गए थे। मैं घर को कब सजा पाऊंगा, कब डरावना बना पाऊंगा। मेरी आंखों में सपने थे कि मैं अपने घर को इस तरह डरावना बनाऊंगा ना कि सामने से कोई गाड़ी गुजर कर जाएगी, लोगों में डर पैदा हो जाएगा। आसपास के कई घरों को देखा था मैंने। हर किसी ने भूतों को लटकाया हुआ था। पेड़ों के ऊपर ऐसे ही लाशों को टांगा हुआ। देखने वाले को लगेगा ये सब असली है, लेकिन सबका सब नकली था। रात के 10 बजे मेरे दोस्त मेरे घर पर पहुंचे थे, निकोल, शीन और ब्रेंडन। मैं उन्हें गुस्से से देख रहा था। ये कोई समय है आने का? अब घर को किस तरह से सजा पाएंगे? रात के अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आएगा और कम ही तो दिन रह गए हैं। तुम कह रहे थे घूमने के लिए जाएंगे, वापिस आएंगे, सब पहले से सजा रखेंगे। देर कर दी ना। सब अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं। तुम सबका परिवार यहीं पर है, लेकिन मेरा परिवार यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं तो अकेला रह गया ना। मेरे दोस्त भी ऐसे मिले थे जो वादा करते थे तो वादा निभाते भी थे। पूरी रात लगाई थी उन्होंने घर को सजाने में, जबकि निकोल तो ऐसे ऐसे आइडिया दे रही थी कि मेरी समझ से ऊपर निकल रहे थे। मैं उसे पसंद करता था, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें करती थी मुझे उसे पीटने का मन करता था। मैं सिर्फ दोस्त ही नहीं मानता था उसे, अपनी गर्लफ्रेंड मानता था, लेकिन कभी उसके मुंह से ये सुना नहीं और ना मैं उसे कभी प्रपोज कर पाया। बस आंखों आंखों में एक दूसरे को हम पसंद करते हैं, ये हमें लगा करता था। आज जब घर को सुबह तक सजा दिया गया था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी में भरकर वो ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए थे कि घर के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे तबाही मची हुई हो। मुझे खुशी हुई। आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ। पिछले 4 सालों से काम में इस तरह से मैं गड़ा रहता था कि हैलोवीन का दिन कब आ जाता था मुझे पता ही नहीं रहता। घर को सजाने का काम रह जाता, लेकिन इस बार मुझे ऐसे अच्छे दोस्त मिले थे। ये वाली हैलोवीन बड़ी अच्छी निकलने वाली थी, लेकिन वो जब चैलेंज करते थे मुझे उस चीज से डर लगता था। कुछ दिनों बाद हैलोवीन की वो रात, हमने सोचा हुआ था ना सिर्फ हम अपने घर के आसपास रहेंगे, बल्कि बाकी घरों में भी घूमने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने बनाए गए हैं और हम चलते चलते आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। वैसे भी हमें चलने का बहुत ज़्यादा शौक था। हम चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे की तरफ बढ़ते गए। एक घर इतना अच्छा बनाया हुआ था, एक पल के लिए हमें लगा था अरे ये तो बड़ा डरावना बनाया है, कहीं सच में यहाँ पर ये हिलते हुए असली भूत तो नहीं। लेकिन हम गाड़ी से भी आगे तक घूम आए थे, तो हमने पहले ही सभी घरों को देखा हुआ था। रात में बड़ा मजा आ रहा था। घूमते घूमते हम लगभग 1.5 किलोमीटर आगे निकल आए थे और आगे वो खाली सी जगह जहाँ सबसे पीछे वो काले रंग का घर। उस घर में लाइट्स लगी हुई थी। उन लाइट्स को देखते ही मैंने अपने दोस्तों को कह दिया, चलो चलो पीछे चलते हैं। उन्होंने कहा, वो देखो
कितना डरावना घर है। सजाया तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पेंट ही ऐसा करवाया है कि घर डरावना लगे। तब मैंने अपने दोस्तों को कहा, यार वो घर सच में डरावना है। कहानियां सुनाई जाती हैं कि बहुत समय पहले एक पूरा परिवार यहां जलकर मर गया था। तब से इस घर का इस्तेमाल कोई नहीं करता। तभी निकोल ने ऊंची आवाज में कहा, वो देखो, लाइट जली, अंदर कोई है। मैंने उसको कहा, नहीं, अंदर कोई नहीं है। इस घर के आसपास आना कोई पसंद नहीं करता। सबको लगता है कि ऐसा घर जो शापित है, यहां अपने आप आग लगी थी। पूरा का पूरे परिवार को आग ने अपने आगोश में ले लिया था। तब से इसे मनूस घर कहा जाता है और कोई इस घर को खरीदना भी नहीं चाहता। मुझे नहीं पता उस घर के अंदर आखिर ये लाइट कैसे जल रही है। तभी ब्रैंडन ने कहा था, तो देख कर आते हैं, अंदर जाकर आते हैं, आखिर लाइट किसने लगाई है। अगर इस घर का इस्तेमाल कोई नहीं करता तो अंदर लाइट आखिर लगाकर कौन गया। ये शरारत है या सच है। अचानक लाइट बंद हो गई। इसके बाद निकोल ने कहा था, अरे लाइट तो बंद हो गई, कोई ना कोई अंदर जरूर है। वो देखो, लाइट फिर से चला दी, कोई है अंदर। मैं उन्हें कह रहा था, जो भी अंदर हो, हमें क्या, घर डरावना लग रहा है, हमने देख लिया, चलो आगे चलते हैं, कोई और घर देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त वहीं पर अड़ गए थे। ये कह रहे थे, तुम्हें क्या लगता है ये घर भूतिया है जिस तरह से तुम डर रहे हो? शापित है? ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हैलोवीन में लोगों को डराने के लिए नकली चीजें लगाई जाती है ना, उसी तरह से जो भूतिया घर होते हैं ना कोई ऐसी शरारत करके गया होता है और हमें लगता रहता है कि वो भूतिया घर है। सच्चाई जानना चाहते हो या नहीं? तब शीन बोल पड़ी थी, नहीं, सच्चाई नहीं जाननी है। अब सच्चाई जानने के लिए तो घर के अंदर जाना होगा ना। ब्रैंडन मुस्कुराया, निकोल मुस्कुराई, मैं भी घबराया हुआ था। जब भी इस तरह से कोई कहता यहां नहीं जाना है तो मेरे दोस्त जिद पर अड़ जाते थे। बताया ना मैंने आपको, वो शर्त लगाने लगते थे, उसके बाद कहते हमें ये करना ही होगा। और इस बार भी वो अड़ चुके थे। निकोल और ब्रैंडन ने कहा, हम $1000 की शर्त लगाते हैं, घर के अंदर जाना है, देख कर आना है। आखिर वो लाइट कैसे जल रही है? तुम तो कह रहे हो घर में कोई नहीं रहता, लाइट भी कट चुकी है, किसी ने मोमबत्ती रखी होगी। देखो कैसे कभी कभी बुझ रही है, कभी कभी जल रही है। खिड़की पर सफेद रंग के पर्दे लगे हुए हैं। हम अंदर जाकर देख कर आएंगे आखिर ये लाइट कैसी है, और अगर भूतिया घर है तो कैसा भूत है। वैसे भी हैलोवीन नाइट है ना, हैलोवीन को कहते हैं कि भूतों का दिन होता है। इस दिन सड़कों पर भूत घूम सकते हैं। सबको लगता है कि किसी ने कपड़े पहने होंगे और वो बिना डरे घूम पाते हैं। हमें ऐसे भूतिया घर में जाकर देखना चाहिए, मन का भ्रम दूर करना चाहिए, और जब वहां पर लाइट नजर आएगी ना, देख लेना मैं शर्त जीत जाऊंगा, कोई भूत नहीं है। ब्रैंडन और निकोल ने शर्त लगाई थी $1000 की कि कोई भूत नहीं है, वहां कोई लाइट फ्लक्चुएट कर रही होगी या कोई ऐसी चीज होगी। मैंने कहा था उस घर के अंदर कोई नहीं है, बाहर ताला लगा है। मुझे नहीं पता ये कैसे है, लेकिन मेरा डर था, हो सकता है ऐसी कोई भूतिया घटना हो जाए। ऐसा ही कुछ शीन भी कह रही थी। हम दोनों एक तरफ, वो दोनों एक तरफ। उनकी जिद ज्यादा तगड़ी थी, मना लिया हमें। उसके बाद घर के अंदर जाकर तहकीकात करनी थी, ये लाइट कैसे जल रही है। 3 मंजिला घर था, काफी ज्यादा बड़ा, और कम से कम 10 से 12 कमरे होंगे। बड़ा सा गलियारा अंदर होगा, लेकिन अंदर जाने के लिए किसी खिड़की से अंदर घुसना होगा। और ऐसा घर जहां पर कभी आग लगी हो, उसके अंदर जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जले हुए घर के अंदर हर चीज कमजोर होती है, और ऐसा ना हो सीढ़ियों पर चढ़कर हम कोशिश कर रहे हो ऊपर जाने की और बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएं। पहले वो बड़ी 4 दीवारी जो बड़ी साफ थी, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई। आगे एक रास्ता सा था गेट से घर की तरफ जाने का, वहां पर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ था। इस घर की सफाई कभी नहीं की गई। जब वो हादसा हुआ उसके बाद से गेट को बंद कर दिया गया था। ताला अब भी वही वाला लगा था। आगे वाले दरवाजे को भी मोटे ताले से बंद किया गया था। कई खिड़कियां जली हुई थी, टूटी हुई थी, लोहा पिघला नहीं था, वो सलाखें अब भी मौजूद थीं।
दीवार को फांद कर हम चारों जैसे ही अंदर गए, मेरे दोस्तों को हर वक्त मस्ती सूझती रहती थी, लेकिन ऐसे घर में जो बंद पड़ा हो, एक रोशनी हमें खींच रही हो, क्या पता वहां क्या देखने को मिल जाए। हम जैसे ही उस खिड़की से अंदर गए, अंदर से थोड़ी थोड़ी बदबू सी आ रही थी। अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ जलने की। और तभी शीन ने कहा, यह तो सारा का सारा घर जला हुआ है ना, ऐसी बदबू तो आएगी ही। ब्रेंडन ने भी शीन की बात को सही कहा था। हम चारों उस घर के अंदर थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। ऊपर वाली मंजिल में सबसे आगे वाले उस कमरे में लाइट चल रही थी, जिसे जानने के लिए हम घर के अंदर तक आ चुके थे। अगर सच में कोई ऐसा हुआ जिसने इस घर को खरीदा हो, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फिर तो हम बुरे फंसेंगे ना। हम बिना बताए घर के अंदर घुस आए हैं। क्या कोई हमारी इस बात पर यकीन करेगा कि हम सिर्फ ये जानने के लिए अंदर आए हैं, क्या अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए। हम वहां खड़े चारों तरफ देखे जा रहे थे। सिर्फ ब्रैंडन के पास एक टॉर्च थी, हम सबके पास और कुछ नहीं था, और उसके पीछे पीछे हम आगे बढ़ रहे। तैयारी कोई नहीं थी। सबसे पहले ब्रैंडन वहां पर रुका, इधर उधर टॉर्च मारने लगा, और पूरा का पूरा कमरा जला हुआ था। दीवारें जो लकड़ी की थी वो बहुत बुरी तरह से जली हुई, जिन पर निशान बने हुए थे, और नीचे गिरी हुई वो टूटी फूटी सी चीजें हमारे पांव से टकरा रही थी। मेरे पैर से एक भारी चीज टकराई थी जो धातु की थी। भले ही घर जल जाए, लेकिन धातु की चीज को ज्यादा कुछ नहीं होता। मैंने उसे उठाया। वो अजीब सी चीज थी। ऐसा लग रहा था जैसे धातु की बनी हुई कोई गुड़िया। ये पीतल थी। पीतल की धातु से बनी हुई गुड़िया का चेहरा बड़ा भयानक था, और ऐसा नहीं था कि वो चेहरा ज्यादा गर्मी के कारण, पिघलने के कारण ऐसा बना हो। वो गुड़िया सच में ही काफी ज्यादा डरावनी थी। उसे उठाकर जब मैं देख रहा, ब्रैंडन ने कहा था, किसी चीज को हाथ मत लगाना, तुम्हें पता है ना शापित घर है, किसी चीज को हाथ लगाओगे तो तुम पर शाप आ जाएगा। यहां क्या हो सकता है पता है ना। डर कर मैंने वो चीज नीचे फेंक दी, और फिर सब मुझ पर हंसने लगे थे। सिर्फ मुझे डराने के लिए ये बात की गई थी, और मैं अंदर से पहले ही डरा हुआ था और ज्यादा डर गया। जैसे ही हम उस कमरे से बाहर निकले, हम एक गलियारे में पहुंच चुके थे। बड़ा सा हॉल था, और वहां कई दरवाजे नजर आ रहे थे। बीच में जला हुआ सोफा था। आकार वैसा का वैसा ही था, लेकिन पूरी तरह से वो जल चुका था। ब्रैंडन उस सोफे के पास गया और जोर से पैर मारा। सोफा एक तरफ जैसे गिर गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जला हुआ था। बस राख का टुकड़ा था जो आकार को संभाले हुए था। वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका था। हम चुप थे, लेकिन कुछ घसीटने की आवाज ऊपर से आई, और वो आवाज को सुनते ही हम डर गए। हमारे अंदर डर कोई भूत का नहीं था, बल्कि डर ये था कि ऊपर से कोई चीज को खींचा गया है। शायद ऊपर कोई मौजूद है। आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोई होगा, तभी किसी चीज को खींचा गया होगा ना। यह डर ज्यादा खतरनाक था। हम पकड़े नहीं जाना चाहते थे। सब पूरी तरह से चुप थे। ब्रैंडन ने अपने मुंह पर उंगली रखी और हर किसी को इशारा कर दिया, लेकिन फिर टॉर्च को भी बंद कर दिया। वहां बाहर से ही स्ट्रीट लाइट जो अंदर तक खिड़कियों के सहारे आ रही थी, वो रोशनी में ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। पूरी तरह से अंधेरा। मैंने ब्रैंडन को कहा, ब्रैंडन टॉर्च तो जला ले, टॉर्च तो जला ले, अगर यहां कोई हुआ हमें नजर तो आ जाएगा ना। ब्रैंडन ने कहा, नहीं हो सकता है ऊपर कोई है, टॉर्च को बंद रखना होगा। नीचे मैंने आवाज की है ना, वो सोफे को पैर मारा है, ऊपर से भी आवाज हुई है। हो सकता है ऊपर से जो हो वो नीचे की तरफ आ जाए। मैं पकड़ होना नहीं चाहता। अगर कोई नीचे आया, सामने से कुछ आवाज हुई, तो हम खिड़की की तरफ भागेंगे और वहां से बाहर निकल जाएंगे। मैं ब्रैंडन की बात से सहमत था। 5 मिनट तक हमने इंतजार किया। वहां पर कोई नहीं आया। फिर से ब्रैंडन ने टॉर्च जला ली। निकोल मुझे पकड़कर मेरे पीछे चली गई थी। मजाक सबसे ज्यादा निकोल किया करती थी, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा डर चुकी थी।
शीन उसके भी पीछे थी। डरे हम सब थे, लेकिन फिर भी शर्त के लिए हम अपनी जान को भी खतरे में डाल सकते थे। ऐसे ही दोस्त थे मेरे। वहां कई कमरे थे, उनके दरवाजे खुले हुए थे। हमने ऊपर टॉर्च की रोशनी की और देखना चाहा क्या कोई ऊपर है। ब्रेंडन ने कहा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं। देखो ये सीढ़ियां धातु की हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जलकर ये सीढ़ियां टूट चुकी हों। इन्हें अच्छी तरह से बनाया गया है। ऊपर लकड़ी लगाई थी, थोड़ी लकड़ी जली है, ज़्यादा नहीं जली है। गिरेगी नहीं ये सीढ़ियां, तो हम ऊपर जा सकते हैं। कमरा देख कर आते हैं। सीढ़ियों को चढ़कर हम ऊपर जाने लगे और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे, हमारा डर बढ़ता जा रहा था। जब हम सीढ़ियों पर थे, ऊपर से फिर से घसीटने की एक आवाज़ आई। हम और ज़्यादा डर चुके थे। ब्रैंडन ने जब उस टॉर्च को बंद किया था ना, वहाँ जितनी खिड़कियाँ थी उनसे रोशनी नीचे वाली मंजिल पर आ रही थी। ऊपर हम गए नहीं थे, हो सकता है ऊपर रोशनी हो, लेकिन सीढ़ियों पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। ऊपर वाला एक कमरा जिससे थोड़ी रोशनी अंदर की तरफ आ रही, और ये कोई मोमबत्ती की या लाइट की रोशनी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी जो सड़क पर थी, खिड़कियों के सहारे अंदर आ रही होगी। हम एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर जब हम ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए, वो वाला कमरा बिल्कुल सामने था और उसका दरवाज़ा लगा हुआ था। नीचे से भी हम पहचान नहीं पा रहे थे कि अंदर लाइट है या नहीं, लेकिन बाहर तो लाइट साफ नजर आ रही थी। कदम बढ़ाने लगे और फिर से वो आवाज़ हुई। ये आवाज़ फिर से उस दरवाजे के अंदर से हुई थी, लेकिन हैरानी का आलम तो ये था, बाहर ताला लगा है, दरवाजे पर ताला लगा है। अंदर कौन मौजूद है, यही जानने के लिए फिर से ब्रैंडन ने वो टॉर्च की रोशनी की थी सीधा दरवाजे पर, और फिर दरवाजे के साथ सटकर कहने लगा, मैं दरवाजे को झटका मारकर खोल दूंगा। सब लोग ऐसा करना, पीछे पीछे हो जाना। अंदर जो भी नज़र आता है हम ध्यान रखेंगे। और पहले ऐसा करो, चेहरे को सब लोग ढक लो, ऐसा ना हो कि हम पहचाने जाएं। मेरे पास रुमाल है, मैं मुंह ढक चुका हूँ, तुम सब भी मुंह ढक लो। मैं धक्का दूंगा, उसके बाद ध्यान रखना, अगर कोई नहीं नज़र आया तो रुकना। अगर सामने कोई हुआ, हैरान हुआ और हमें पकड़ने की कोशिश की तो पीछे की तरफ भागना है। सब ने सर हिलाकर हामी भरी थी, जिसके बाद ब्रैंडन अब वो दरवाज़ा खोलना चाहता था। ब्रैंडन ने जैसे ही दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, एकदम पीछे की तरफ हाथ कर लिया। कहने लगा, अरे यार, हैंडल तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अंदर आग वाग तो नहीं लगी। हम सब एक दूसरे की तरफ झांक रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है, इस घर में दोबारा आग लगी हो सकती है? मैंने कहा, नहीं नहीं, हैंडल वैसे ही गर्म होगा ना, मैं देखता हूँ। जब मैंने हैंडल को हाथ लगाया, वो हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। मैं हाथ ज़्यादा समय लगा नहीं सकता था, मेरा हाथ जैसे जम सा गया। मैंने पीछे की तरफ खींचा और कहा, अरे ब्रैंडन, हैंडल बहुत ज़्यादा ठंडा है, अबे तुझे गर्म लग रहा है, तू उल्टा है बताता है। ब्रैंडन ने हाथ लगाया और पीछे खींचा और कहा, गर्म है यार, गर्म है, हाथ मेरा सड़ रहा था। हम दोनों की बातें उल्टी थी। मैं ठंडा कह रहा था, वो गर्म कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हैंडल गर्म भी हो और ठंडा भी हो। तभी निकोल ने हम दोनों को एक साइड पर किया और फिर कहने लगी, मैं हाथ लगाती हूँ, देखती हूँ ठंडा है या गर्म है। निकोल ने हाथ लगाया और फिर कहने लगी, ये ना ठंडा है ना गर्म है, ठीक तो है, जैसा होता ही है। देखो तुम दोनों लड़के ना मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। जब उसके बाद शीन ने हाथ लगाया, कहने लगी, ये तो बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों डरा रहे हो। मैं और ब्रैंडन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम दोनों हैरान थे। पहले हम दोनों की बातें नहीं मिल रही थी, अब इनसे भी हमारी बातें नहीं मिल रही। लेकिन निकोल ने अपने हाथ से हैंडल को घुमाया और दरवाजे को खोला, अंदर की तरफ धक्का दे दिया और दरवाज़ा अपने आप पूरा का पूरा खुल चुका था। तब हम उस कमरे के अंदर देख पा रहे थे, और उस कमरे के अंदर हमने जो देखा उसे कोई क्या बताता। वहाँ उस कमरे के बिल्कुल बीच में नीचे धातु की एक बड़ी प्लेट पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और उसके बीच रखी हुई कुछ लकड़ियाँ, उन लकड़ियों को आग लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था लकड़ियों को आग लगाकर कोई यहाँ से जा चुका हो।
इधर उधर हम झांकते रहे। वहां वो कमरा जला हुआ नहीं लग रहा था, अजीब सा था। दीवारों के ऊपर जैसे किसी बच्चे की बनाई गई पेंटिंग्स हो, खराब सी कागज के ऊपर पेन से बनाई गई घटिया सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, ऐसा पूरे के पूरे कमरे में मौजूद था। कागज ही कागज पड़े हुए थे। उस आग को देखकर ब्रैंडन ने कहा था, ये जरूर सबको डराने के लिए, हैलोवीन के लिए किसी ने मजाक किया है भाई। सोच कर देखो, ऐसा घर जहां कोई नहीं रहता, अगर उस घर की खिड़की अंदर से लाइट मार रही हो, सबको क्या लगेगा? अंदर कुछ जल रहा है, और सच में अंदर कोई आग लगा कर गया है धातु की प्लेट में, ताकि आग बढ़े भी ना और सब डरते भी रहें। कमाल है, हमें किसी ने डरा दिया है। तभी निकोल ने कहा था, ये क्या, नीचे देखो। जब हमारी नजर नीचे पड़ी, सामने आग लगी हुई थी। हमारी परछाइयां हमारी पीठ के पीछे बननी चाहिए थी, क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने वो आग थी। लेकिन हमारी परछाइयां, ऐसा लग रहा था उस आग के पास बन रही हैं। जैसे पीठ के पीछे से रोशनी पड़ रही हो, परछाइयां आगे थीं, और आग के साथ वो परछाई हिल रही, जैसे वो आग हमारी परछाइयों को खींच रही हो। ये चीज देखकर हम चारों के चारों डर चुके थे। तभी शीन ने कहा, चलो चलो यहां से चलते हैं। शर्त पूरी हुई, कमरे में कोई भूत नहीं है, किसी ने आग जलाई है, बस यहीं तक ठीक है, चलो चलो निकलते हैं। इस बात से सब सहमत थे। हम दरवाज़ा बंद ही करने वाले थे कि दरवाजे के पीछे से वैसी ही भारी खींचने की आवाज़ हुई। दरवाज़ा हमने पूरा तो खोला था, लेकिन एक तरफ हो सकता है कोई छिपा हुआ हो, हमने उस तरफ नहीं देखा था। लेकिन दरवाजे के पीछे से आवाज़ हुई। हम बहुत ज़्यादा हैरान, भौंचक्के और डरे हुए वहीं पर खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ब्रैंडन ने टॉर्च बंद कर दी और फिर कहने लगा, श्श, पीछे देखते हैं, सब इकट्ठे रहना। हम सब उस दरवाजे के पीछे देखना चाहते थे। लड़कियों को हमने पीछे कर दिया। मैं और ब्रैंडन उस दरवाजे के हैंडल के पास। जैसे ही दरवाजे को और ज्यादा धक्का दिया ताकि वो पीछे की तरफ ही हो जाए और हमें नजर आ जाए कि वहां पर क्या है। दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन आखिर आवाज किसने की थी, यह सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। वहां खड़े पूरे कमरे को हम देख रहे थे। तभी ब्रैंडन ने कहा, यह देखो दरवाजे के पीछे बड़ा सा, ये क्या पेंटिंग का टुकड़ा सा है, जैसे किसी बच्चे ने कोई पेंटिंग बनाई हो। जब हमने वो पेंटिंग को देखा था ना, वो एक दीवार बनी हुई थी, ईंटों की दीवार, और ध्यान से देखने पर यहां जितने भी कागज थे, हर एक कागज के ऊपर ईंटों की दीवार ही बनाई गई थी। एक बार आपको समझ में आ जाए बनाने वाला बनाना क्या चाहता है, फिर आसानी से आप समझ सकते हैं कि यहां पर हर चीज एक जैसी बनाई गई है। हर कागज पर ईंटों वाली दीवार, और दीवार के बिल्कुल बीच में एक टूटी हुई ईंट जहां पर एक चाबी बनाई गई है। ऐसा हर जगह था। तभी निकोल कहने लगी, चलो चलो चलते हैं। रुक क्यों गए, कोई नहीं है पीछे, कोई चीज अपने आप हिलती होगी हवा के कारण, चलो ना। जैसे ही हम बाहर निकले, शीन अभी पीछे ही थी। कहने लगी, ये देखो, ये एक पेंटिंग है, कुछ अलग सी है, ये दीवार नहीं है। उसने जैसे ही पेंटिंग उठाई, पीछे आग बुझ गई। ब्रैंडन ने टॉर्च को तो पहले ही बंद कर रखा था, परछाइयों की तरफ अब ध्यान नहीं था। लेकिन शीन के हाथ में वो पेंटिंग, आग बुझ गई। घुप अंधेरा, वो घुप अंधेरे को चीरा था ब्रैंडन की उस टॉर्च ने। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, पीछे वो लकड़ियां गायब हो चुकी थीं, प्लेट भी वहां पर मौजूद नहीं थी। शीन के पैर में बेड़ी पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने अपने आप बेड़ियां उसके पांव में डाल दी हो और ताला भी लगा दिया हो। यह देखकर शीन बहुत ज्यादा डर गई। जैसे ही उसने झटका मारा, वो मोटी लोहे की बेड़ियां थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, और पीछे वाली खिड़की की मोटी लोहे की सलाख के साथ उसे ताले के साथ जोड़ा गया था। ऐसा कोई करके चला गया और हमें पता तक नहीं चला। ये इंसान का काम है या किसी और का, हमें ये भी पता नहीं था। उसके बाद सबने
वो मोटी चेन को खींचकर तोड़ने की कोशिश की। जंजीर थी वो, जिसे हम खींचते गए। ना तो वो सलाखें टूट पा रही थीं जो कि लोहे की थीं, और ना लोहे की वो बेड़ियां हम तोड़ पा रहे थे। उसे काटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, और डर इस चीज का था, ये अपने आप नहीं हुआ है। जिसने किया है वो हम सबके साथ भी ये कर सकता है। हम खींचते रहे, कोशिश करते रहे। शीन चीखती रही। निकोल ने उसे गले से लगाया हुआ था और कह रही थी, तुम लड़के हो ना, तुम जिम जाते हो, जोर है तुम्हारे पास, खींचो, तोड़ो इसे। लेकिन हमने उसे कहा, हम लोहे को कैसे तोड़ सकते हैं? जिसने इसके पैर में डाला है उसके पास चाबी होगी। चाबी कहाँ हो सकती है? चाबी और लगाने वाला कहाँ है? कमरा तो खाली है ना। मैंने ब्रैंडन को कहा, ब्रैंडन अब टॉर्च को बंद मत करना, यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जंजीर को हमें काटना होगा, कोई चीज़ ढूंढनी होगी जिससे इस चेन को काट सकें। कहाँ से ढूंढे? ब्रैंडन ने कहा, आसपास के कमरों में हमें देखना होगा। और शीन तुम अकेले यहाँ मत रहना, निकोल इसके साथ रहना। निकोल उसके साथ थी, लेकिन दोनों डरी हुई थी। हमें अकेले छोड़कर मत जाओ, यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ, हमें डर लग रहा है। दोनों को डर लग रहा था, लेकिन हमें यहाँ से दूर जाना था, कुछ लेकर आना था, तभी तो उस चेन को हम काट पाते। मैं और ब्रैंडन दूसरे कमरे में गए। वहाँ भी कई कागज बिखरे हुए थे। हर एक कागज के ऊपर ईंटों की दीवार और एक चाबी। ईंटों की दीवार एक टूटी हुई ईंट और बीच में चाबी। ऐसी ही चीज हर जगह थी। हम देखते गए, 2-3 कमरों में कागज ही कागज थे। लेकिन एक हैरान करने वाली बात थी कि दीवारें काली हैं, हर चीज जल चुकी है, लेकिन ये जो कागज के टुकड़े हैं ये जले नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है आग लगने के बाद भी यहाँ कोई मौजूद था, कोई बच्चा जो कागज के ऊपर इस तरह आकृतियां बनाता रहा और फेंकता रहा, बनाता रहा और फेंकता रहा। कौन हो सकता है वो? तभी ब्रैंडन ने कहा, वो देखो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी। ब्रैंडन भाग कर गया, टॉर्च नीचे फेंक दी, कुल्हाड़ी उठाई उसने। मेरे हाथ में अब टॉर्च आ चुकी थी। ब्रैंडन पीछे की तरफ भागा। वो शीन को पसंद करता था, प्यार करता था और उसके बिना रह नहीं पाता था। भले ही उसकी ज़बान पर भी प्यार के ये शब्द नहीं आए थे, लेकिन हम दोनों जानते थे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समय आने पर प्यार हमें मिल ही जाता है, बस दिल में वो प्यार होना चाहिए। ब्रैंडन भागा उस कुल्हाड़ी को लेकर। शीन को वो उन बेड़ियों से अलग करना चाहता था। उन बेड़ियों के ऊपर जोर जोर से उस कुल्हाड़ी को वो मारता रहा। भले ही कुल्हाड़ी भी लोहे की थी, लेकिन वो बेड़ियां भी लोहे की थीं जो ना टूट रहीं। उसके बाद उसने उन सलाखों के ऊपर उस कुल्हाड़ी को मारा। हैंडल तो लकड़ी का था, लेकिन वो सलाखों के दूसरी तरफ कांच की खिड़की थी। कुल्हाड़ी हैंडल से निकलकर खिड़की के जरिए बाहर गिर चुकी थी। वो 4 दीवारी से भी आगे वो कुल्हाड़ी गिर चुकी थी और अब हमारे पास कुछ नहीं था। ब्रैंडन ने भी कहा, ये बेड़ियों को नहीं काटा जा सकता, लोहे की हैं। कौन है यहाँ जो बेड़ियां डालकर चला गया है? हमें जल्दी करना होगा, मुझे डर लग रहा है। जबकि शीन भी कह रही थी, मुझे भी डर लग रहा है। कुछ ना कुछ तो है इस घर में, कुछ ना कुछ तो है। देखो, जलने की बदबू आ रही है ना। जब लकड़ियां जल रही थी तब ऐसी बदबू नहीं थी, अब जलने की बदबू आ रही है ना। सबको वो बदबू आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में किसी प्लास्टिक की चीज को जलाया जा रहा हो और जलाने की बदबू हर तरफ फैलती जा रही थी। थोड़ा थोड़ा धुआं था। उससे बचने के लिए हमने खिड़कियों को खोल डाला था। उस कमरे की खिड़कियों को हम खोलेंगे। हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं आग हो या कोई गैस हो, यहाँ खिड़कियों से वो बाहर निकल जाए। यही तरकीब हम लगा सकते थे। फिर ब्रैंडन ने कहा, चलो चलो और कमरों में देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना बेड़ियों को तोड़ने के लिए, इस खिड़की को अलग करने के लिए। एक बार शीन को यहाँ से बाहर निकाल दे, फिर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, निकल जाएंगे और बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तब छत से एक आवाज आई। कुछ घसीटने की आवाज थी ये, लेकिन ये आवाज थोड़ा सा घसीट कर रुक नहीं रही थी। बार बार ये आवाज काफी लंबी चलती।
मैं और ब्रैंडन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिर छत से कौन आवाज कर रहा है? ब्रैंडन ने कहा, चलो हम देख कर आएंगे। रात के अंधेरे में किसी ने शीन को बेड़ियों में डाल दिया है। हमें जानना होगा ये कौन है, और यकीनन चाबी भी उसके पास होगी। अगर हमें चाबी ही मिल जाए तो किसी को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। यहां से बाहर हम निकल जाएंगे। हम सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर गए और वहां पर एक बड़ा हॉल था, लेकिन उसके भी ऊपर छत से ये आवाज आ रही थी, बहुत तेज आवाज। यहां तो हम बिल्कुल साफ सुन सकते थे। ब्रैंडन ने कहा, ऊपर जाने का और कोई रास्ता तो है नहीं। मुझे लगा था ये आवाज यहां से आ रही है। लगता है कोई छत पर है और यकीनन बाहर खिड़की से निकलकर वो छत पर चला गया होगा, तभी तो हमारी पकड़ में नहीं आया और हम लोग समझ नहीं पाए। हमें छत पर जाना चाहिए। लेकिन वहां खुले हॉल में ढेर सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी और कुछ तो बहुत ही अच्छी थी। देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये काम किसी बच्चे का हो। ऐसा लग रहा था ये किसी अच्छे खासे आर्टिस्ट का काम है। एक ऐसी ही पेंटिंग को मैंने हाथ में पकड़ा। थी वो वही दीवार की एक पेंटिंग जिसकी एक ईंट टूटी हुई और बीच में वो चाबी, साफ, पूरी तरह से साफ, एक तस्वीर की तरह। और बाकी भी बिल्कुल ऐसी ही पेंटिंग्स थी। फिर छत से वो आवाज हुई और हम घबरा गए। ब्रैंडन ने कहा, कोई ऊपर तो है, लेकिन ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ है? जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर की तरफ मारी थी ना, ऊपर से घसीटने की आवाज आ रही और छत से थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिर रही। धीरे धीरे वो आवाज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आई, जैसे किसी ने भारी चीज खींचकर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर वाली छत के ऊपर रखी हो। अचानक हमें ऊपर वाली एक टाइल एक तरफ खिसकती हुई नजर आई और किसी का सर नीचे की तरफ लटका। वो चेहरा पूरी तरह से काला था, ना आंखें ना मुंह, जैसे मुंह को ढका हुआ हो किसी काली चीज के साथ। लेकिन जब हम टॉर्च मार रहे थे, वो ऐसा भयानक चेहरा ऐसी जगह पर जिसे भूतिया कहा जाता है, किसी में भी डर पैदा कर सकता है। हम भी डर गए थे। हम दोनों नीचे गिर गए। हमारी चीख निकली। पहले तो वो सर उस छोटी सी जगह से निकला था, धीरे धीरे पूरा धड़ निकला। हम दोनों घिसट कर पीछे की तरफ आ गए। वो बिल्कुल एक गोंद की तरह लटक कर नीचे गिरा था। पहले तो इंसानी सर ही लगा था, अब जैसे पिघला हुआ कोई गोंद हो काले रंग का। नीचे गिरने के बाद फिर से वो ऊपर की तरफ हुआ, इंसानी आकार ले लिया उसने। अब ये साफ था, ये जो भी है कोई इंसान नहीं है। इंसान ऐसा नहीं कर सकते। वो जो भी था आकार बन चुका था। उसके बाद वो हिला नहीं, वहीं पर खड़ा रहा और फिर उसने हमें जवाब दिया। वो सवाल हम करना चाहते थे, हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने बिना सवाल किए ही हमारे दिमाग को पढ़कर जैसे हमें जवाब दिया हो। यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें वो चाबी ढूंढनी होगी। अगर तुम चाबी ना ढूंढ पाए तो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगी। घर के जलने का वक्त आ गया है। इस घर को जला दिया जाएगा। जब घर जलेगा तो मर जाओगे। उससे पहले तुम्हें चाबी ढूंढनी होगी। जल्दी से ढूंढो। अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो चाबी जल्दी से ढूंढो। ये कहते ही जैसे वो पिघल गया। कैसे बयां करूं मैं? वो एक आकार में था और एकदम पानी की तरह, गोंद की तरह नीचे गिर गया। फिर नीचे वाली दरारों से सरक कर जैसे फर्श से नीचे चला गया हो। हम भागे हुए शीन के पास पहुंचे। शीन की आंखें खुली थीं। उन दोनों की आंखें ऐसी फटी हुई थी जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उन्होंने वही बयां किया जो हमने बयां किया बाद में उनको। वो कह रही थी यहां एक ऐसा इंसान था जो छत से टपका था। सामने खड़ा होकर कह रहा था, घर को आग लगने वाली है,
जल्दी से चाबी को ढूंढ लो, वरना अपनी दोस्त को नहीं बचा पाओगे। फिर वो फर्श में चला गया। यही बात उन दोनों को हमने भी बताई थी। फिर शीन कह रही थी, जल्दी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, घर जलने वाला है। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धुआं सा होने लगा। हमें आग तो नजर नहीं आई, लेकिन धुआं आग की निशानी होती है। अगर घर में धुआं है, कहीं ना कहीं पर तो आग लगी होगी। अब भरोसा हो गया था हमें। यह घर साधारण घर नहीं है, भूतिया घर है। और ये रात साधारण रात नहीं है, हैलोवीन की रात है। जैसे कहानियां सुनाई जाती हैं, वैसा ही तो हो रहा था। और कहते हैं मरे हुए झूठ नहीं बोलते, यानी हमें जो करना है जल्दी करना है। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, नीचे जाकर ढूंढने लगे कहां पर वो चाबी मिलेगी। दीवारें जली हुई थी, लकड़ी का घर था, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक एक करके हम कमरों को खंगालते गए। वैसे ही ईंटों वाले कमरे की पेंटिंग, बीच में वो चाबी, लेकिन वैसा कमरा हमें नजर ही नहीं आया। एक एक करके हमने हर कमरे को देख लिया था, ईंटों वाला कमरा नहीं मिला। फिर शीन और निकोल के पास जाकर हमारी आंखों में आंसू थे। फिर से हमने वो बेड़ियों को खींचकर तोड़ने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, लेकिन बेड़ियों को काटा नहीं जा सकता था, तोड़ा नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दोस्त यहीं पर फंसी हुई हो। जिसके बाद मैंने ब्रैंडन को कहा, ब्रैंडन, मैं यहां से बाहर जाकर पूछ कर आऊं, मदद लेकर आऊं। अब हम फंसे हैं, किसी की मदद तो चाहिए होगी ना। भले ही कोई यकीन ना करे, लेकिन इतना कह देंगे कि हमारी दोस्त को कैद किया गया है। ब्रैंडन ने कहा, नहीं रस्टिन, नहीं, तुम नहीं जाओगे। जहां जाएंगे हम इकट्ठे जाएंगे। अगर यहां पर हमने शीन को छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। निकोल, तुम शीन के पास रहना, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं वो कमरे को, चाबी हमें मिल ही जाएगी। एक एक करके उन कमरों को हम खंगालते गए। वहां हमें परछाइयां नजर आ रही थी, अपनी परछाई। टॉर्च हमारे हाथ में थी, सामने कोई चीज नहीं थी, लेकिन हमारी परछाई ऐसे निकलकर सामने नजर आती कि हम डरते जा रहे थे। फिर भी अपनों को बचाने के लिए हमें डर कम लगता है, हम डर से लड़ने लगते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हम नीचे पहुंच गए। हर सामान को तहस नहस कर रहा था ब्रैंडन। अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो हर कोशिश करने वाला था। नीचे जला हुआ वो मैट जैसे ही हमने खींचकर अलग किया, नीचे हमें वो ईंटें नजर आईं। ईंटों को देखते ही एक सुकून सा मिला था। हम ईंटों को हाथ लगाकर देखने लगे, टूटी हुई ईंट कहां पर है। ब्रैंडन ने कहा, नहीं, फर्श पर नहीं, पूरा का पूरा ईंटों वाला कमरा। मैंने कहा, नीचे अगर ईंटें लगी हैं तो हो सकता है नीचे कोई बेसमेंट हो। नीचे बेसमेंट में ईंटें ही लगी होंगी ना। ब्रैंडन की आंखें भी चमकी और मैं भी जान गया था, ऐसा ही है। इसके बाद जैसे ही हम वहां तहखाने का रास्ता ढूंढने लगे, बेसमेंट में जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। सारे के सारे मैट को हमने उखाड़ डाला, लेकिन ना वहां कोई दरवाजा मिला, ना नीचे जाने वाला कोई रास्ता। हमारे पास कोई भारी चीज भी नहीं थी जिससे हम फर्श को तोड़ पाते। तब ब्रैंडन ने मुझे कहा था, रस्टिन, तुम ऐसा करो, मदद लेकर ही आओ। मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी और धुआं देखो कितना ज्यादा हो गया है। धुआं जितना बढ़ता जाएगा, मुश्किल उतनी होती जाएगी। ऐसा करो, तुम मदद लेकर आओ। जैसे ही मैं पीछे वाली उसी खिड़की तक पहुंचा जहां से हम अंदर घुसे थे, वो खिड़की में पहले सलाखें नहीं थी। अब सलाखें कहां से आ गई मुझे नहीं पता। खिड़की को धक्का देकर खोला जा सकता था, लेकिन वो सलाखें, उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता था। मैं उस खिड़की से बाहर जा नहीं पाया। दूसरे कमरे की दूसरी खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस खिड़की से भी बाहर जाया नहीं जा सकता था। ब्रैंडन के पास आकर मैंने कहा था, ब्रैंडन, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो खिड़की बंद हो चुकी है। ब्रैंडन मेरे साथ आया था, कोशिश उसने भी की थी, और हैरानी इसी चीज की थी। यहीं से हम अंदर आए थे, जैसे खिड़की बदल गई हो। जगह तो वही थी, कमरे तो उतने ही हैं। अंदर तो आ गए,
बाहर जाने का रास्ता जैसे बंद हो चुका है। तभी अचानक पूरे घर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया, जैसे स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई हो। ब्रैंडन की उस टॉर्च से थोड़ी सी रोशनी हो रही थी, बाकी तो पूरे घर में पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे ही शीन के चीखने की आवाज आई, निकोल की चीखने की आवाज भी उसी के साथ थी। हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे। जैसे ही हम पहुंचे उसी जगह जहां पर शीन उन बेड़ियों से बंधी हुई थी, अब निकोल भी उन्हीं बेड़ियों से बंधी हुई। जैसे कोई फिर से आया हो, वहां उन बेड़ियों को उसकी टांगों में फंसा कर चला गया। इस तरफ ताला, दूसरी तरफ ताला, जो कि खिड़की की सलाखों से जुड़ा हुआ। दोनों को बांध दिया था किसी ने, और सवाल का जवाब उनके पास नहीं था कि यह कौन था जो यहां अंधेरे में ये करके चला गया। हो सकता है वही इंसान जो भूत है, अजीब सा, न चेहरा है न सही आकार, इंसान नहीं है वो। ये वो कर रहा है, चुनौती दी है हमें चाबी ढूंढने की, और हम चाबी ढूंढ पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन बेड़ियों को हम न काट सकते हैं न तोड़ सकते हैं। अंधेरा दूर दूर तक था। जैसे ही स्ट्रीट लाइट बंद हुई, कमरे में पूरा अंधेरा हुआ। यह काम हो गया। जब निकोल ने हिलने की कोशिश की तब उसे यह पता लगा था अब सिर्फ हमारे पास एक ही टॉर्च थी। उसी टॉर्च का अगर कोई इस्तेमाल करता तो यहां पर पूरा अंधेरा हो जाता। ना तो शीन चाहती थी कोई उससे दूर हो, ना निकोल चाहती थी। उन दोनों को छोड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन धुआं काफी ज्यादा होने लगा था। सांस लेने में परेशानी हो रही थी, और धुआं जहां पर भी है यानी आग बढ़ रही है, बस नजर नहीं आ रही, ना रोशनी नजर आ रही है। हमें ऐसा लगने लगा था हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। खिड़की से बाहर हमने चीखना शुरू कर दिया। चीखने की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन दूर दूर तक लोगों के घर तो नजर आ रहे थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी करीब नहीं आ रहा। दूर कुछ बच्चे नजर आए थे, लेकिन इस तरह से एक खाली छोड़े गए घर के अंदर से चीखने की आवाजें आ रही हों और दिन हैलोवीन का हो, सबको लगेगा डराने की कोशिश हो रही है। कोई मदद के लिए नहीं आया, और तब हमें लगा था कोई मदद नहीं करेगा, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। उसके बाद ब्रैंडन ने कहा, लड़कियों तुम यहीं पर रुको, देखो अंधेरे में तुम्हें बैठना होगा, लेकिन अब दोनों बेड़ियों में बंध चुकी हो, हमें मदद के लिए जाना होगा। नीचे जाकर देखते हैं। नीचे फर्श ईंटों का है, तो नीचे जो बेसमेंट होगी वो भी ईंटों की होगी। कहीं ना कहीं से तो कोई रास्ता होगा ना, ढूंढ कर आते हैं। उन्हें मना लिया, मैं और ब्रैंडन। मेरे हाथ में टॉर्च थी, ब्रैंडन आगे आगे चलकर जा रहा, और हमारी दोनों की परछाइयां आगे। हैरान हुए पड़े थे हम, हैरान। नीचे पहुंचे, फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ चिमनी के अंदर जब हमने देखा, चिमनी के अंदर एक हैंडल बना हुआ। जैसे ही उस हैंडल को खींचा, चिमनी ऊपर से थोड़ी सी खुली और जैसे एक पूरा दरवाजा बन गया। सामने सीढ़ियां थी आगे की तरफ जाने के लिए, यानी नीचे बेसमेंट में, और हम दोनों खुश थे। जैसे ही हम बेसमेंट में पहुंचे, आधी बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, गंदा पानी। हमें वहां चाबी ढूंढनी थी जल्द से जल्द, लेकिन इतने पानी में कैसे, वो भी गंदे पानी में, हमें नहीं पता था। ब्रैंडन पानी से डरता था, मैं पानी से नहीं डरता था। मैंने पानी में छलांग लगाई। ब्रैंडन के हाथ में वो टॉर्च थी। पानी इतना ज्यादा धुंधला था, बीच में कुछ नजर नहीं आता, बदबूदार भी बहुत ज्यादा था, लेकिन एक ईंट में चाबी है। मैं दीवार पर हाथ लगाए जा रहा, मुझे एक जगह एक ग्रिल नजर आई। वो जो ग्रिल थी, सलाखें थी, वो बेसमेंट से बाहर जाने का एक छोटा सा रास्ता था, रोशनदान था बाहर निकलने के लिए। जब मैंने खींचा, वो मेरे हाथ में आ गया। वहां से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन हमें बाहर नहीं निकलना था। हमें यहां पर चाबी ढूंढनी थी ताकि हम निकोल और शीन को बचा पाते। तभी बहुत ज्यादा धुआं होने लगा और हमें ऊपर से आग भी नजर आई।
रोशनी बहुत ज्यादा हमारी आंखों में चुभ रही थी, आग बहुत ज्यादा। तब ब्रैंडन ने कहा था, जल्दी जल्दी से चाबी ढूंढो, जल्दी। मैंने जल्दी से चाबी ढूंढना शुरू कर दी। दीवार को हाथ में लगाता जा रहा था, लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। तभी पानी के बीच से मेरा पैर किसी ने पकड़ा, मुझे पानी के बीच खींचा और फिर छोड़ दिया। जल्दी से मैं पानी के ऊपर आया। मैंने ब्रैंडन को कहा, पानी में कोई है, पानी में कोई है। मेरा पैर पकड़ा किसी ने। दोबारा मेरा पैर किसी ने पकड़ा, नीचे खींचा, थोड़ी देर बाद छोड़ा। मुझे सांस लेने में परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार उसने पैर छोड़ा तो मैं फिर से ऊपर आया। मैं सीढ़ियों की तरफ तैर रहा था, लेकिन किसी ने ब्रैंडन को भी पानी में धक्का दे दिया। सीढ़ियों पर खड़ा था वही काला आदमी, उंगली किए हुए। चाबी सामने है, तुम्हें इस्तेमाल करनी होगी। उसका इशारा पीछे उस रोशनदान की तरफ था। मैंने कहा, चाबी कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही। उसने कहा, वहीं चाबी है, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना होगा। वहां पानी में तैरती हुई वो कई पेंटिंग्स, वो कागज, जैसे ही हाथ में लिए मैं ध्यान से देखने लगा। वो जो एक ईंट की जगह थी वो रोशनदान की तरह थोड़ी लोहे की थी, सिल्वर कलर की, और बीच में चाबी, जैसे उस रोशनदान में चाबी दिखाई गई हो। तब ब्रैंडन भी मुझे कहने लगा, जल्दी करो, ये हमारे करीब आ रहा है। फिर उस काले से इंसान ने या शैतान ने, प्रेत था, क्या था वो, छलांग लगाई पानी में, ब्रैंडन का पैर पकड़ा और खींचा पानी में। कुछ समय बाद छोड़ा। बार बार वो ऐसा किया जा रहा था और आग की लपटें अब बेसमेंट में भी आने लगी थी। ऊपर बहुत तेज आग होगी, चीखने की आवाजें भी थी। ब्रैंडन कहने लगा, जल्दी करो, अगर ये इशारे कर रहा है कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैं ब्रैंडन की बात समझ रहा। वो अपने प्यार को बचाना चाहता था, मैं भी अपने प्यार को बचाना चाहता था। जल्दी से मैं उस रोशनदान में घुसा। जैसे ही रोशनदान से निकला, मैं घर से बाहर था। वहां नीचे बेसमेंट से निकलने के लिए ये छोटा सा रास्ता था, रोशनी के लिए, ताकि बेसमेंट में नजर आता रहे। वहां से जब मैं बाहर निकला, सलाखें खींच कर निकाली थी, तब बाहर निकला था। अपने आप वो सलाखें वहां पर आ गई। मैंने खींचने की कोशिश की, चाबी कहाँ है चाबी। सलाखें वहीं लग चुकी थी। चेहरा वही, जिसे बिना चेहरे वाला इंसान कहा जा सकता है, वो काला काला सा उन सलाखों के पास, रोशनदान के पास, और ऊपर वाली खिड़कियों पर मैंने ब्रैंडन को देखा, शीन को देखा, निकोल को देखा। वो खिड़कियों पर हाथ हिला रहे थे, जैसे मुझे बाय कह रहे हों, और धीरे धीरे धुंधले से होकर गायब हो गए। मैं रोशनदान से अंदर जा नहीं पाया, खिड़की से अंदर जा नहीं पाया। चीखता रहा। फिर सड़क पर आकर मैंने किसी से मदद मांगी, फोन किया पुलिस को, और पुलिस आधे घंटे में वहीं पर आ गई। घर के अंदर से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। घर के दरवाजे को तोड़ा गया। पुलिस घर के अंदर गई। निकोल, ब्रैंडन और शीन को ढूंढा नहीं जा सका। मुझसे सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन मैं सच बताता रहा। किसी ने मेरे सच पर यकीन नहीं किया। बार बार मैं उस घर के इर्द गिर्द जाता, अंदर झांकता, लेकिन शीन, निकोल और ब्रैंडन कभी नहीं मिले। घर के फर्श को तोड़ा गया, बेसमेंट में पानी भरा था, ढूंढा गया, लेकिन उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। आज भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, इस घर के अंदर से वो कहां चले गए। आखिर वो जिंदा है या नहीं, ये सवाल का जवाब आज भी पाना चाहता हूं, लेकिन पा नहीं सकता। यह घटना 5 साल पहले हुई थी। तब से वो तीनों गायब हैं। पुलिस आज भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझसे अब सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि मैं वही कहानी बार बार सुनाता हूं और उस पर कोई यकीन नहीं करता। हैलोवीन की वो रात, वो 3 मेरे साथ थे। मैं क्यों बचा? वो तीनों गायब क्यों हुए? क्या वहीं से बचकर बाहर निकलने का रास्ता था, तो बाकी क्यों नहीं बच पाए? 5 साल लगे मुझे एक छोटी सी बात जानने में, कि उस घर में 3 लोग रहते थे,
जब उस घर को आग लगी 3 लोग मारे गए थे और गायब भी 3 लोग ही हुए। क्या ये कोई समानता हो सकती है? और मुझे बचने का मौका क्या इसीलिए मिला था? सवाल ही सवाल है मेरे मन में। 5 सालों से मैं जवाब ढूंढ रहा हूं।